गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप सबका वेलकम है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन वो है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि मेल गैमेट कैसे बनते हैं, फीमेल गैमेट कैसे बनते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास कैसे पहुंचते हैं, फर्टिलाइजेशन का हमने पढ़ा, एंजियोस्पर्म का जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है डबल फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा कि जो पॉलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट होते हैं उनमें से एक मेल गैमेट तो जाके जुड़ता है एग सेल से और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो जाके जुड़ता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से। लास्ट क्लास अपन ने पढ़ा था कि ये जो एम्ब्रियो सेल है उसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियस है, ऊपर की ओर एक एग सेल है तो एक मेल गैमेट तो जाके जुड़ता है एग सेल से और दूसरा जो मेल गैमेट होता है वो जाके जुड़ता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से। जब मेल गैमेट एग सेल से जुड़ता है तो जो नई चीज बनती है उसको अपन बोलते हैं जाइगोट और दूसरा मेल गैमेट जो सेकेंडरी न्यूक्लियस से जाकर जुड़ता है और उससे जो नई चीज बनती है उसको अपन बोलते हैं पीईएन। क्या बोलते हैं? पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यानी आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन वी हैव टू सेल्स, हमारे पास दो सेल्स हैं, एक सेल है जाइगोट और दूसरी सेल जो खुद बड़ी सेल थी, ये जो एम्ब्रियो सेल था उसके अंदर ये इस तरह से स्ट्रक्चर था, याद है आप सबको? इस बड़ी सेंट्रल सेल को अपन बोलेंगे पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और बाकी सब तो नष्ट हो जाते हैं, ये तीनों एंटीबॉडी सेल नष्ट हो जाती है, सिनर्जिस्ट डीजनरेट हो जाते हैं। अपने पास से अंदर मेल गैमेट और इन दो न्यूक्लियस के जुड़ने से जो चीज बनी पीईएन वो ही सिर्फ बची रहती है, बाकी सारे स्ट्रक्चर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर अब स्टार्ट होने लग जाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। कल के वीडियो में अपन ने पढ़ा था, मैंने तीन चीजें लिखाई थी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। फर्स्ट थी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, सेकंड थी एम्ब्रियो डेवलपमेंट और थर्ड थी सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। फर्स्ट टॉपिक जो अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। याद रखना ये सभी घटनाएं जो अपन पढ़ेंगे, ऑल दीज इवेंट्स आर कम्स अंडर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ऑल दीज इवेंट्स जो अपन पढ़ने वाले हैं आर कम्स अंडर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी ये सभी चीजें फर्टिलाइजेशन के बाद हो रही है। ठीक है, फर्स्ट चीज लेते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीडेड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये बोर्ड का एक क्वेश्चन है, कई बार नीट में भी पूछा गया है कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किससे पहले होता है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट, है ना? एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हमेशा किससे पहले होता है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले होता है ना? भूख लगने से पहले खाना का बनना जरूरी होता है, सीधी सी बात ये है ना? खाना होगा तो उस भूख की भी वैल्यू है। सिर्फ सेम वही चीज है। अब ये जो अगर एम्ब्रियो डेवलप करेगा, एम्ब्रियो को डेवलपमेंट करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। क्या चाहिए? फूड चाहिए। अब ये फूड इसको कौन देगा? एंडोस्पर्म। फूड इसको कौन देगा? एंडोस्पर्म। ठीक है, तो भाई एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो होता है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले हो जाता है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो होता है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले होता है, पहले, है ना? हमेशा पहले होता है। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म के अंदर क्या भरा हुआ है? फूड। एंडोस्पर्म आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, है ना? भाई पहले ये चीज बनेगी तभी तो ये इस चीज को नरिश हो पाएगा। सोचो अगर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट नहीं हुआ तो बोलो एम्ब्रियो डेवलप होगा? नहीं होगा, क्योंकि एम्ब्रियो को फूड कहां से मिलेगा? एम्ब्रियो को फूड देने के लिए ही कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? एंडोस्पर्म। समझ रहे हो आप चीज को? इसलिए बोर्ड में ये क्वेश्चन आया है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले होता है। क्यों का आंसर क्या लिखोगे? क्योंकि एंडोस्पर्म के अंदर रिजर्व फूड फिल्ड रहता है और वो इस एम्ब्रियो को क्या देता है? बोलो न्यूट्रिशन। ठीक है, यहां पर चीज याद आ गई, समझ जाना इस चीज को कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हमेशा एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले होता है।
अब कैसे बनता है? The PN formed after triple fusion. कल अपन ने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। डबल फर्टिलाइजेशन में अपन ने एक पढ़ी थी सिंगेमी और दूसरी चीज अपन ने पढ़ी थी ट्रिपल फ्यूजन। एक न्यूक्लियस मेल गैमेट ग्रुप और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जुड़ के क्या बनाता है? PEN। ठीक है। अब ये जो PN है इसके अंदर वो रिपीटेड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ये वर्ड मैं पहले वाले वीडियो में भी यूज ले रहा हूं, आपको उस वक्त मैंने समझाया था फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है ना? एंड फॉर्म न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब देखो इसके अंदर बार बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी, यानी सिर्फ कौन डिवाइड होगा? न्यूक्लियस। यानी सिर्फ कौन डिवाइड होगा? न्यूक्लियस। ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी कि नॉर्मल सेल डिवीजन कैसे होता है। एक सेल होती है, उसमें डिवीजन होता है जिससे कितने न्यूक्लियस बन जाते हैं? बोलो, 2। फिर इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और फाइनली इट गिव राइज टू 2 सेल्स। बाद में कितनी सेल बन जाती है? 2 सेल। यानी सबसे पहले किसका डिवीजन हुआ? न्यूक्लियस का। और फिर यहां पर किसका डिवीजन हुआ? साइटोप्लाज्म, है ना? तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ कौन डिवाइड होता है? न्यूक्लियस। देखो 1 से 2 बन गए, 4 बन गए, 8 बन गए, 16, 32, अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। देखो यहां पर एक न्यूक्लियस है, यहां पर बहुत सारे न्यूक्लियस है। पीछे मैंने लिखा हुआ है रिपीटेड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी बार बार क्या हुआ? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। ठीक है। जिससे जो नया स्ट्रक्चर बना इसको अपन क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फिर अब मैंने क्या बताया था कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में पहले सिर्फ और सिर्फ कौन डिवाइड होता है? न्यूक्लियस। लेकिन बाद में आगे जाकर क्या बनती है? सेल वॉल। अब जैसे ही सेल वॉल बनना स्टार्ट होगी, देखो जैसे न्यूक्लियस के चारों ओर ये सेल वॉल बन गई, ये सेल वॉल बन गई, ये बन गई, ये बन गई, इस तरह से सेल वॉल बनना बाद में स्टार्ट होती है। और अब ये एंडोस्पर्म बोलो क्या हो गया है? अब ये बन चुका है सेलुलर एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म क्या बन गया है? सेलुलर एंडोस्पर्म। और ये जो पहले था ये कौन सा एंडोस्पर्म था? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है। तो बाद में याद रखना कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है? पहले सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है और न्यूक्लियस डिवाइड होने के कुछ देर बाद या बहुत देर बाद लास्ट में क्या बनती है? सेल्स बनती है। इनका बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो जिससे तुम चीज हमेशा नहीं भूलोगे, कोकोनट। अब जो तुम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का तुमसे बोर्ड में भी बहुत बार पूछा गया है, पीएमटी में भी बहुत बार पूछा गया है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल सबसे बड़ा एग्जांपल है कोकोनट। इसमें आपको दोनों एंडोस्पर्म मिल जाएंगे। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो देखो कोकोनट वाटर होता है, नारियल के अंदर जो पानी होता है वो असल में वो ये वाला स्ट्रक्चर होता है। ये नारियल का पानी आप नहीं पी रहे हो, ये उसके बहुत सारे क्या ले रहे हो आप? न्यूक्लियस। क्या ले रहे हो? उसके बहुत सारे न्यूक्लियस। अब तुमने देखा है कि नारियल में कुछ दिनों बाद पानी सूख जाता है और वो चटक बन जाती है, व्हाइट कैरमल जिसको अपन बोलते हैं, है ना? अब क्या होता है? पानी क्यों सूख जाता है? कि जैसे ही न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल बनना स्टार्ट होगी, इन न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल बनना स्टार्ट होगी, ये पानी अब सूख जाएगा और ये वाला भाग क्या बन जाएगा? व्हाइट कैरमल, जिसे बोलते हैं अपन चटक। अपने राजस्थान में इसको अपन क्या बोलते हैं? चटक। ठीक है, जिसको अपन खाते हैं, है ना? तो जब तक नारियल में पानी है, बोलो नारियल कौन से एंडोस्पर्म का एग्जांपल है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। और नारियल में पानी सूख गया, बोलो वो कौन से एंडोस्पर्म का एग्जांपल है? सेलुलर एंडोस्पर्म। क्लियर है भैया? ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली दो सवाल मैंने आपको बता दिए कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले क्यों होता है, और दूसरा जो तुमसे सवाल पूछा जाएगा वो होगा न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म के बारे में। तो कोकोनट वाटर है वो किसका एग्जांपल है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। और व्हाइट कैरमल जो है वो किसका एग्जांपल है? सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है। अब मुझे बताइए ये जो एंडोस्पर्म है
ये किसको न्यूट्रिशन देने के लिए बना है? एम्ब्रियो को। किसको न्यूट्रिशन देने के लिए बना है? एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो जैसे जैसे न्यूट्रिशन लेगा वो बड़ा होगा और ये सारे स्ट्रक्चर एम्ब्रियो किसमें मिलता है बताओ आपको? किसमें रहता है प्लांट का एम्ब्रियो? सीड। किसमें रहता है? सीड। तो कई बार क्या होता है, एम्ब्रियो बहुत भूखे होते हैं, वो सारा एंडोस्पर्म खा जाते हैं। यानी जब वो मैच्योर सीड बनेगा उसके अंदर एंडोस्पर्म क्या रहेगा बोलो? एब्सेंट। हाँ, कुछ जैसे मां भूखे एम्ब्रियो आ गए भैया, है ना, अगर भूख बहुत लगती है भैया तो सारे एंडोस्पर्म खा गए, तो उस सीड के अंदर आपको एंडोस्पर्म क्या मिलेगा? एब्सेंट मिलेगा। कुछ होते हैं डाइटिंग वाले, यार थोड़ा कम मोटा बहुत हो रहा हूं, थोड़ा कम खाता हूं, तो जो एम्ब्रियो कम खाते हैं एंडोस्पर्म, उन सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट रह जाता है ना। वैसे पूरा तो नहीं रहेगा क्योंकि इसमें एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन भी मिलना है, पर ये डाइटिंग वाले एम्ब्रियो हैं इसलिए ये थोड़ा कम खाते हैं, इसलिए उस सीड के अंदर क्या रह जाता है? एंडोस्पर्म स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रह जाता है। ठीक है, तो जिन सीड के अंदर एंडोस्पर्म रहता है उसको, उन सीड्स को अपन क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड्स, या इसका एक और नाम है एल्ब्यूमिनस सीड। देखो किसको बोलते हैं, डेफिनेशन पढ़ोगे, एल्ब्यूमिनस सीड रिटेन, एल्ब्यूमिनस सीड रखते हैं ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का कुछ हिस्सा रखते हैं, एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, क्योंकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट में ये पूरा यूज नहीं आता। यानी ये कौन से हो गए? डाइटिंग वाले हैं। ये सिर्फ मैं मजाक के लिए कह रहा हूं, एग्जाम में आप ऐसे तो लिख मत देना ये एम्ब्रियो डाइटिंग करता है, समझ रहे हो इस चीज को? ये डाइटिंग नहीं कर रहा है, मतलब इसका कुछ हिस्सा बचा रह गया, उसने पूरा यूज नहीं किया। तो ऐसे सीड्स को अपन क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्मिक सीड्स। अब नीट और पीएमटी के लिए मैंने सबसे वापस बताया था, मेन चीज क्या है? एग्जाम्पल। जिसको एग्जाम्पल्स याद हो गए एनसीईआरटी के, उसके लिए नीट क्लियर करना बहुत इजी होता है ना। अब एग्जाम्पल बोलो, वीट कौन सा सीड है? एंडोस्पर्मिक सीड है। वीट के अंदर भी थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म रह जाता है। मेज एंडोस्पर्मिक, बार्ले एंडोस्पर्मिक, कैस्टर या अरंडी ये भी कौन सा सीड है? एंडोस्पर्मिक सीड है। सेकंड एग्जांपल, नॉन एंडोस्पर्मिक, बहुत ही बुक्कड़ टाइप के एम्ब्रियो होते हैं। बुक्कड़ वो क्या करते हैं? सारा एंडोस्पर्म खा जाते हैं, इसलिए सीड के अंदर अपने को एंडोस्पर्म नहीं मिलता है। तो वो सीड कौन से होते हैं बोलो? नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस। इसके एग्जांपल हैं पी और ग्राउंडनट। पी और ग्राउंडनट में एग्जांपल है जिसको याद रखना है, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो आता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। नेक्स्ट अपना टॉपिक है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखो, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद अपने पास दो चीजें थी। एक तो था कौन? जाइगोट, जो किससे बना था? सिंगेमी से। और दूसरी चीज थी अपने पास PEN, जो किससे बना था? ट्रिपल फ्यूजन से। बोलो PEN ने आगे जाके क्या बनाया? अभी तुमने पढ़ा, क्या बनाया? एंडोस्पर्म। और अब ये जो जाइगोट है ये आगे जाकर क्या बनाता है? प्लांट सीड के अंदर रहने वाला एम्ब्रियो। ठीक है, लेकिन इसके डेवलपमेंट से पहले इसका डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसको आगे जाकर क्या देना है? न्यूट्रिशन। तो अब इसमें हम लिखेंगे form after syngamy form next develops into embryo।
जायगोट सिंगेमी के बाद बना है वो आगे जाकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इनको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की शुरुआत की अवस्थाएं होती है, कुछ स्टेजेस होती हैं, उनको अपन बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। इज सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की शुरुआती अवस्थाएं होती है उनको अपन बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। ये मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में क्या होती है, सेम होती है ना। मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। अब ये जो आगे वाली एम्ब्रियो स्टेज क्या है, आगे के स्टेजेस हैं, ये अपन कल पढ़ेंगे, कल की वीडियो में देखेंगे। ठीक है। अभी आप एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को पढ़ना, कल एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाएगा और कल सीड और फ्रूट डेवलपमेंट हो जाएगा, और ये आपका चैप्टर